इज़्ज़त देना इस ऐवान के हर रुकन का फ़र्ज़ है। और जिस तरह के मामलात सर माजी में हुए वो सब के सामने हैं। आज से महीना पहले जो वाक़या हुए, शर्मनाक बात थी, तकलीफ़ दे बात थी। आपने उसको भी लॉ के मुताबिक हैंडल करना चाहा, फिर आपने सारे दोस्तों को कहने पे बिल्कुल उसको छोड़ दिया। मेरे ख़्याल में जमहूरियत की स्पिरिट और जमहूरियत का हुस्न ये है कि हम एक दूसरे को बात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, दलील के ज़रिए, मंतक के साथ कन्विंस करते हैं। किताबें फेंकने से, सीटियां बजाने से, शोर मचाने से ये मामले आगे नहीं चलते। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने हमें जिस मकसद के लिए इलेक्ट करके यहाँ पे भेजा है वो उनके लिए कानून साजी है और उनके मसाइल की निशानदही है। हुकूमत की एक ओवरसाइट है जो कि पार्लियामान फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी करती है एंड थ्रू एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ के ज़रिए भी करती है। हम अगर अपने काम के साथ दयानतदार रहेंगे, उस मैंडेट के साथ जिसकी वजह से आइन ने हमें यहाँ बिठाया है, तो मसाइल नहीं होंगे बल्कि मसाइल हल होंगे। एंड लेट्स रिजॉल्व एंड लेट्स रीथिंक आवर रोल्स कि आया हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी एजेंडे की फ़िक्र है या हमें मुमलिकत पाकिस्तान की फ़िक्र है। आया हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने कायदीन के गिर्द हसार बनना ज़रूरी है या पाकिस्तान के अवाम के गिर्द एक हसार बने और एक दीवार खड़ी करे ताकि उनके मसाइल हल हों। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी लड़ाइयाँ छोड़ के उनके लिए करें, महंगाई पे बात करें लेकिन उसके हल भी तजवीज़ करें। लोगों के मसाइल के हल को तजवीज़ करना और फिर उस पर अमल करना, मेरे ख़्याल में यही वे फॉरवर्ड है। जनाब स्पीकर, मैं सर बड़ा क्विकली फाजिल रुकन ने सर तवज्जो दिलवाई, अच्छी बात है सर, ये बातें होनी चाहिए। फाटा और पाटा के बारे में बिलाशुबा जब 21वीं तरमीम के ज़रिए, ये 25वीं तरमीम के ज़रिए बिल्कुल 18 के असम्बली के सेशन के बिल्कुल एंड के ऊपर ये आईनी तरमीम मंजूर की गई और सारी पार्टीज़ ने मर्जर का जो कानून था वो पास किया। उसके बदले में उसके हालात को देखते हुए टैक्स एग्जाम्पशंस भी दी गई और एनएफसी के हवाले से ये बातें हुई कि उसको किया जाएगा। मैं रुकन रहा हूँ सेनेट की उस कमेटी का भी जिसने ये मैटर टेकअप किया। हुकूमत का भी सर ये रिजॉल्व है। पीछे ये मामला काबीना में भी डिस्कस हुआ था और एक लार्जर मीटिंग में भी, जो पॉलिटिकल मीटिंग थी उसमें भी वज़ीर आज़म साहब इस पर बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात वहाँ पे हुई और मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि फाटा ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में और बिलाशुबा हम सलाम पेश करते हैं वहाँ के गयूर अवाम को कि उन्होंने जिस बहादुरी और जवामर्दी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला किया और ये दहाइयों पे मुहित जंग है। इसी वजह से सर जब 18वीं तरमीम के बाद रीनिगोशिएट हुआ सारा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ नवीद कमर साहब बैठे हैं, तो 1% इजाफी अमाउंट जो थी एनएससी में वो सारे सूबों ने छोड़ी और वो खैबर पख्तूनख्वा के डिस्पोजल पे की गई अवार्ड की कि आप जो दहशतगर्दी से मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे वो अमाउंट ख़त्म करें और काउंटर टेररिज्म के जो आपके हैं मेजर्स लेने आप उसके लिए करें। ख्याल ये था कि वहाँ पे एक मजबूत CDT खड़ी की जाएगी। ख्याल ये था कि जो उस वक्त का फाटा और आज के मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए वो अमाउंट्स जाएंगी और वो सैकड़ों अरबों में वो अमाउंट्स बनती हैं इन 14 सालों में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर वो अमाउंट्स उस तरह से नहीं लगी। ये शिकायत है वहाँ की आवाम को भी और ये शिकायत है वहाँ की सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी। वो कहते हैं कि उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं हो सका। लेकिन सर लेट्स बरी द पास्ट, आगे की बात करते हैं। ये मामला सर ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है और हमारी इत्तेहादी जमातों की एक मीटिंग में भी इस पर गुफ्तगू हुई। बिल्कुल सेनेट में भी इस पर एक कमेटी है, उसके रिकमेंडेशंस हैं। अभी जब स्टैंडिंग कमेटीज़ आपकी फंक्शनल हो जाती हैं तो ज़रूर इस पे जो तजावीज़ होंगी हुकूमत खुले दिल के साथ सर बैठने को तैयार नहीं है, बल्कि वी आर कमिटेड कि जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, एक्विटी, फेयर प्ले जो हो सकता है उनके लिए हम हाज़िर हैं। लेकिन क्योंकि अब वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोई चीज़ रोकती नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि उनको बाकी अज़ला के निस्बत ज़्यादा एलोकेशन ऑफ फंड्स करें ताकि उनकी महरूमियाँ दूर हों। सर लोड शेडिंग की बात हुई। लोड शेडिंग के हवाले से सर इस
सर हमें मैंने तो अर्ज किया है कि आप इसे रेलेवेंट स्टैंडिंग कमेटी में ले जाना चाहें, 100 बिस्मिल्लाह ले जाएं फाइनेंस में, अगर आप समझते हैं कि इसके लिए स्पेशल कमेटी मिनिस्टर साहब एक मीटिंग हम करा लेंगे, मिनिस्टर फाइनेंस को बुला लेंगे, वो मेरा ख्याल है जो IMF का डेलीगेशन ये एंगेजमेंट, जनाब स्पीकर, अगर आप कमेटी बनाएंगे फिर उसमें मैं इसीलिए अर्ज कर रहा था कि